ओके, जय हिंद बच्चों। देखो, आज आप लोग को जो है मैथ्स के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। ध्यान दोगे, ये जो है 0 से लेकर 9 तक जो नंबर है, पूरा मैथ में यही चाहिए, इतने नंबर पढ़ना होता है ना। और इस नंबर को पहले पहचानो कि कौन ये नंबर है ना। देखो यहाँ 0 से है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही नंबर जो है पूरा मैथ में रहता है। और इसी नंबर से छोटा और बड़ा से बड़ा डिजिट यानी कि अंक बनता है, ठीक है। इसमें देखो, सबसे पहले होता है क्या चीज, नेचुरल नंबर है ना। नेचुरल नंबर क्या होता है, जिसको हम गिनती कर सकते हैं, गिनती से शुरू करते हैं ना। जैसे क्या होता है, गिनती कहां से शुरू करते हैं, यानी काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी गिनती जिसको हम 1 से शुरू करते हैं, समझ गए ना। जैसे क्या हो गया, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी है ना, यानी अनगिनत। समझे बात को। यानी बोले नेचुरल नंबर क्या होता है कि जिसकी गिनती हम क्या करते हैं, 1 से शुरू करते हैं, वो नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 है ना। ये आएगा एग्जाम में, एक है ना, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि सबसे छोटा जो है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर का क्या होता है, तो 1 होता है ना। पहचान लिए ना, ध्यान दोगे। ये नेचुरल नंबर जो होता है, जिसकी गिनती 1 से शुरू किया जाता है, वह नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। आगे देखो इधर, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, ये नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या हो गया, और होल नंबर क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया है ना। तो होल नंबर हो गया पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या, सेम टू है, लेकिन इसमें क्या किया है कि जिसकी गिनती क्या है, 0 से शुरू किया जाता है, समझ गया ने। यानी कि काउंटिंग में 0 को सम्मिलित किया गया, तो समझो क्या हो गया, वो होल नंबर हो गया। समझे बात को। और जो होल नंबर क्या होता है, सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है, 0 है ना। होल नंबर कौन है, 0, इसको पहचान लो है ना। होल नंबर ये पूछ देता है, होल नंबर 4 ऑप्शन दे देगा, 1 2 3 0, तो 0 होगा है ना। होल नंबर कौन है, 0। समझे बात को। यहाँ देखो, जिसकी गिनती 1 से शुरू होता है, वह नेचुरल नंबर हो गया है ना। और जिसकी गिनती 0 सम्मिलित किया जाता है काउंटिंग में, यानी 0 से शुरू हो, तो उसको क्या बोलते हैं, वो हो गया तुम्हारा होल नंबर, ठीक है। अब आगे देखो, थर्ड नंबर में इवन नंबर। इवन नंबर क्या है, इवन नंबर में सम संख्या। सम मतलब जोड़ा है ना, पेयर। पेयर जानते हो, समझते हो ने, दो जोड़ा। तो जोड़ा क्या हो गया, जैसे देखो इधर, पहले सम संख्या को पहचानो। तो सम संख्या क्या हो गया, 2 4 6 8, और इसको 0 को भी सम्मिलित किया गया, समझ गया ने। ये सब जो है, ये हमारा कौन हो गया, ये हो गया हमारा इवन नंबर है ना। तो इवन नंबर तुम लोग बोल सकते हो, 2 4 6 एंड 8 आर कॉल्ड इवन नंबर, ठीक है ना। इवन नंबर यानी कि वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरी विभाजित हो जाए, वह क्या हो जाएगा, सम संख्या कहलाता है, यानी इवन नंबर। और इसको पहचान लो। और ये जिसके यूनिट पहले पर यानी इकाई स्थान पर राइट कर दिया जाएगा, ये पांचों में से कोई भी, वो भी संख्या क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। जैसे कोई भी संख्या ले, देखो इधर राइट करते हैं ना। जैसे कोई भी संख्या राइट किए, ये 3 है, अगर हम यूनिट पहले पर 2 राइट कर दिए, तो क्या हो गया, ये इवन नंबर बन गया है ना। इवन नंबर को पहचान लो, ये 2 4 6 8 0 है ना। 0 है, 0 तो ऐसे होल नंबर है, लेकिन 10 लिखे तो 5 है ना, 2 से पूरा पूरी कर देगा 10, तो ये भी हो गया क्या, इवन नंबर में आ जाता है। समझे बात को। यानी कि जो है 2 4 6 एंड 8 आर कॉल्ड इवन नंबर। तो इवन नंबर ये पहचान लो। और सबसे जो इवन नंबर होता है, वो 2 होता, 0 नहीं होता, 0 होल नंबर है ना। सबसे जो स्मॉलेस्ट होल नंबर इवन नंबर क्या होगा, 2 होगा। ये भी याद रखोगे, ये भी तुमको एक नंबर के सवाल में पूछ सकता है ना, कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा, तो 2 होगा, ठीक है। बात को समझ रहे हो ना, ये ध्यान दोगे। तो ये हमारा हो गया क्या चीज, ये हमारा हो गया इवन नंबर। इवन नंबर कौन कौन है, 2 4 6 8 है ना, और 0। और जिसके यूनिट पहले पर ये सभी डिजिट आएंगे, यानी इकाई स्थान पर, वो भी संख्या क्या बन जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम। आगे देखिए इधर, अब ऑड नंबर है ना। तो ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर तब छूट, जैसे 3
5 है नहीं 1 ये फुट जो जोड़ा नहीं लग सकता, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ क्या हो गया 1 3 5 7 9 ये 5 ये सर इसको समझिए। ऑड नंबर क्या हो गया? ऑड नंबर अगर पूछेगा आप लोग को डिफिनेशन डिराइव करने के लिए बोला जाएगा तो सीधे लिखना 1 3 5 7 एंड 9 आर कॉल्ड ऑड नंबर, ठीक है ना। और ये पांचों को क्या है? ये पांचों जो है ऑड नंबर है, समझिए बात को। ये देखिए और जिसके यूनिट पहले पर ये 5 में कोई डिजिट आ जाएगा वो भी डिजिट क्या हो जाएगा यानी वो भी अंक क्या बन जाएगा? ऑड नंबर बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए कोई भी संख्या को हम राइट किए ना, अगर इस पर हम 1 लिख देते लास्ट में तो क्या बन गया? ऑड नंबर हो गया, ठीक है ना। ये भी संख्या जो ये है 1 3 5 7 9 में से कोई भी एक संख्या अगर किसी डिजिट के क्या हो जाएगा यूनिट पहले पर राइट किया जाएगा यानी इकाई स्थान पर लिखा जाएगा तो अभी संख्या क्या हो जाएगा? ओड नंबर, है ना। तो ओड नंबर पहचान गए ने। फिर से देखिए ये नेचुरल नंबर आप लोग पहचाने, है ना। उसके बाद होल नंबर, उसके बाद इवन नंबर, अब उसके बाद क्या हो गया? ऑड नंबर, है ना। ओड नंबर में होता विषम संख्या और इवन नंबर में होता सम संख्या, समझ गए सभी बच्चे। आगे देखिए इधर ये 5 नंबर में क्या है? 5 नंबर में प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है? जिस संख्या का क्या है? दो ही फैक्टर्स हो, है ना। यानी जिसका दो संख्या से सिर्फ क्या है? खुद से और 1 से डिवाइड हो, वो प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। वैसी संख्या जो खुद से और 1 से डिवाइड होता है, ठीक है ना। या वैसी संख्या जिसका दो ही फैक्टर्स हो वो क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। पहचानिए यहाँ। अब यहाँ देखिए प्राइम नंबर कौन कौन है? यहाँ क्या हो गया? 2 3 5 7 ये क्या है? ये प्राइम नंबर हो गए। देखिए और एक बात और देखिए इसमें एक क्वेश्चन और आएगा कि वो कौन ऐसी संख्या है जो प्राइम भी है और इवन भी है, तो 2 होगा। और सबसे छोटी प्राइम नंबर तो 2 होगा। दो क्वेश्चन बना इसमें से, देखिए इधर फिर से समझिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 2, है ना। क्या होगा? 2। और ऐसा भी पूछता है कि वह प्राइम नंबर बताइए जो इवन भी है और छोटा भी है, तो क्या हो जाएगा? इवन है भी तो क्या हो गया? 2 हो जाएगा, समझे बात को। आज इसके अलावा बहुत सा है, जैसे 7 के बाद हो गया क्या? 11 13, है ना, 17 19, ये सब क्या है? ये सब प्राइम नंबर है यानी जिसका दो ही फैक्टर है। देखिए 2 भी क्या है? 1 से 2 से डिवाइड हो रहा, इसका भी दो फैक्टर्स होगा। 3 भी क्या? 1 से 3 से डिवाइड हो रहा। 5 भी क्या? 1 से 5 से डिवाइड हो रहा। 7 भी 1 से 7 से डिवाइड हो रहा। 11 भी 7 और 1 से डिवाइड हो रहा। 20 से किसी संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा, तो क्या होगा? प्राइम नंबर हो गया। समझे बात को कि नहीं समझे? अब ट्विन प्राइम नंबर देखिए। ट्विन प्राइम नंबर क्या है? यानी दो प्राइम नंबर जिसका क्या हो? डिफरेंस 2 हो, अंतर 2। जैसे देखिए यह ध्यान दीजिए 3 और 5, ये देखिए ये दो ट्विन प्राइम नंबर हो गया। दोनों को घटाइएगा तो 2 आएगा ने। 5 में से 3 को माइनस करें ये तो 2 आएगा, तो ये ट्विन प्राइम नंबर हो गया। 5 3 ट्विन प्राइम नंबर। उसके बाद क्या हो गया? 7 5, है ना। 7 5 ट्विन प्राइम नंबर हो गया। उसके बाद क्या हो गया? 11 और 30 क्या हो गया? ट्विन प्राइम नंबर हो गया। और 17 और 19 क्या हो गया? ट्विन प्राइम नंबर हो गया, है ना। यानी कि क्या हो गया? देखिए इधर ये ट्विन प्राइम नंबर हो गया। ये ऐसे आएगा ट्विन प्राइम नंबर दो प्राइम नंबर जिसका अंतर क्या हो? 2 हो, यानी घटाने पर दो प्राइम नंबर को लेंगे और जिसका अंतर 2 हो वो ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा। समझे बात को? अब यहां देखिए को प्राइम नंबर क्या होता? को प्राइम नंबर होता क्या? सह संख्या। तो आप लोग को एचसीएफ आता है, निकाले। देखिए एचसीएफ आता है ना, एचसीएफ। तो वैसी दो संख्या, है ना, दो नंबर, ये नहीं उसमें कंपोजिट नंबर भी आएगा, प्राइम नंबर भी आएगा। यानी वैसी दो नंबर जिसका एचसीएफ निकालने पर 1 आता हो, है ना। जैसे देखिए अब मान के चलिए क्या है? 3 और 4, सिंपल सी उदाहरण। इसका एचसीएफ निकालते हैं, देखिए, है ना। तो 3 से 1 बार में 3 1 आया, फिर क्या हुआ? 3 कट गया 3 बार में, है ना। इसका एचसीएफ क्या आया? एचसीएफ इक्वल टू 1 आया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया को प्राइम नंबर, है ना।
यानी वैसी संख्या जिसका क्या हो, HCF 1 हो, है ना। जब HCF उसका बनाए तो उसका आंसर कितना हो, 1, तो हो गया को प्राइम नंबर हो जाएगा। समझिए बात को, HCF आ रहा निकालने के लिए, जैसे कुछ भी राइट करिए 3 4, है ना, और उसके बाद क्या हुआ 4 5, है ना, उसके बाद 11 13, यानी दो संख्या जिसका HCF निकालने के पर क्या हो, HCF 1 आता हो, वो को प्राइम नंबर हो गया। समझे बात को। अब आइए कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर मीन्स क्या, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होता है कि बहुत सारे जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, है ना। जैसे देखिए ये क्या हो गया 4 6 8, है ना, 9, उसके बाद 10 12 15 14 भी होगा, 14 15, ये सब क्या है, ये सब जो है एक क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, भाज्य संख्या। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, 4। इसको ध्यान दीजिए, ये सब जो है आएगा एग्जाम में, पूछ लेगा कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो 4, है ना। तो ये हमारा जो है ये इतना नंबर को पहचानिए। इसके बाद होता है क्या, गुणन विभाज्यता के नियम होता है, ठीक है ना, और कुछ कुछ होता है, तो उसके बारे में मेन इसको पहचानना कि कौन प्राइम नंबर है, कौन नेचुरल नंबर है, क्या होल नंबर है, ये ऑड नंबर है, ट्विन नंबर, ट्विन प्राइम नंबर है ना। ओके, ट्विन प्राइम नंबर है, हाँ ट्विन प्राइम नंबर है ना। ट्विन प्राइम नंबर, समझे बात को, ट्विन प्राइम नंबर हो गया और को प्राइम नंबर, इन सभी को पहचानना है और अच्छी तरह से तुम लोग को ध्यान दो, आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए ना। ओके, थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।